अपूर्णता से पूर्णता की ओर। वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति कर अपने सुख सुविधाओं के साधन एकत्र कर लेना और उन्हें सुनियोजित ढंग से प्रयुक्त कर अपनी जीवन यापन की पद्धति को ऊंचा उठा लेना मानवीय पुरुषार्थ का ही कमाल है। उसने प्रकृति के रहस्यों को अपनी पैनी बुद्धि से खोजा और उनका उपयोग करने की विधा विकसित की। उसके लिए गत शताब्दियों के वैज्ञानिक उद्भव को श्रेय दिया जा सकता है, पर यही सब कुछ नहीं है। आत्मिकी के अनुशासन के अभाव में तो भौतिकी के उच्छृंखल होने के अवसर बढ़ जाते हैं। आत्मिकी अर्थात अध्यात्म के सिद्धांतों का सुख सुविधाओं के सुनियोजित उपयोग हेतु परिपालन। ये परिधि इतनी विशाल है कि व्यक्ति से लेकर विश्व परिवार के प्रत्येक घटक को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अध्यात्म मनुष्य को जीवन जीने की विद्या का शिक्षण देता है। मानवीय काया के समस्त यंत्रों तथा उपार्जित वैभव रूपी पुरुषार्थ जन्य अनुदानों का दुरुपयोग किन परिस्थितियों को जन्म दे सकता है, इसका समग्र स्वरूप आत्मिकी की शिक्षाओं में देखने को मिल सकता है। अध्यात्म बताता है कि मनुष्य अपने उच्च स्तर से अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अधपतित होता है और दुख क्लेश भरा नरक भोगता है। मनुष्य को इस विश्व के साथ संपर्क बनाकर सुखानुभूति प्राप्त करने को 3 उपकरण मिले हुए हैं। यदि वो उनका ठीक तरह उपयोग जान सके तो उसे पग पग पर यह अनुभव हो कि ये संसार कितना सुंदर और जीवन कितना मधुर है। इन 3 उपकरणों के नाम हैं अंतरात्मा, मन और इंद्रिय समूह। इंद्रियों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया में ही उन्हें पग पग पर असाधारण सरसता अनुभव होती है। पेट भरने के लिए भोजन करना स्वाभाविक है। भगवान की कैसी महिमा है कि उसने दैनिक जीवन की शरीर यात्रा भर की नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया को कितना सरस बना दिया है। उपयुक्त भोजन करते हुए जीव को कितना रस मिलता है और चित्त को उस अनुभूति से कैसी प्रसन्नता होती है। आँख का साधारण काम है वस्तुओं को देखना ताकि हमारी जीवन यात्रा ठीक तरह चलती रह सके, पर आँखों में कितनी विचित्र विशेषता भर दी है कि वो रूप, सौंदर्य, कौतुक जैसी रस भरी अनुभूतियां ग्रहण करके चित्त को प्रफुल्लित बनाती है। संसार में उत्पादन, परिपुष्टि, विनाश का क्रम नितांत स्वाभाविक है। मध्यवर्ती स्थिति में हर चीज तरुण और सुंदर लगती है। क्या पुष्प, क्या मनुष्य, हर किसी को तीनों स्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। मध्यकाल सौंदर्य लगता है। वस्तुतः ये तीनों ही स्थितियां अपने क्रम, अपने स्थान और अपने समय पर सुंदर हैं, पर आंखों को सुंदर असुंदर का भेद करके मध्य स्थिति को सुंदर समझने की कुछ विचित्र विशेषता मिली है। फलस्वरूप जो कुछ उभरता हुआ, विकसित, परिपुष्ट दिखता है सो सुंदर लगता है। सुंदर असुंदर का तात्विक दृष्टि से यहाँ कुछ भी अस्तित्व नहीं है, पर हमारी विचित्र आँखें ही हैं जो अपनी सौंदर्यानुभूति वाली विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन से संबंधित समीपवर्ती वस्तुओं में से सौंदर्य वाला भाग देखती हैं, आनंद अनुभव करती हैं, उल्लसित और पुलकित होती हैं, चित्त को प्रसन्न करती हैं। इसी प्रकार जननेंद्रिय की प्रक्रिया है। प्रजनन मक्खी मच्छरों, कीट पतंगों, बीज अंकुरों में भी चलता रहता है। ये सृष्टि का सरल स्वाभाविक क्रम है, पर हमारी जननेंद्रियों में कैसा अजीब उल्लास रस भर दिया गया है कि संभोग के क्षण ही नहीं, उसकी कल्पना भी मन के कोने कोने में सिहरन, पुलकन, उमंग और आतुरता भर देती है। तत्वतः बात कुछ भी नहीं है। 2 शरीर के 2 अवयवों का स्पर्श, इसमें क्या अनोखापन, क्या निरालापन, क्या उपलब्धि है। फिर स्पर्श का कुछ प्रभाव हो भी तो उसकी कल्पना से किस प्रकार, क्यों, किस लिए चित्त को बेचैन करने वाली ललक पैदा होनी चाहिए। बात कुछ भी नहीं है, मात्र जननेंद्रिय की बनावट में एक अजीब प्रकार की सरसता का समावेश मात्र है, जो हमें सामान्य स्वाभाविक दाम्पत्य जीवन के वास्तविक या काल्पनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र में एक विचित्र प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न करके जीने भर के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले जीवन को निरंतर उमंगों से भरता रहता है। ऊपर जीभ, आँख और जननेंद्रिय की चर्चा हुई। कान और नाक के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।
यहाँ कान वाला भाग इंद्रिय समूह अपने साथ रसानुभूति की विलक्षणता इसलिए धारण किए हुए है कि सरस स्वाभाविक सामान्य जीवन क्रम ऐसे ही नीरस ढर्रे का जीने भर के लिए मिला हुआ प्रतीत न हो, वरन उसमें हर घड़ी उत्साह उल्लास रस आनंद बना रहे और उसे उपलब्ध करते रहने के लिए जीवन की उपयोगिता सार्थकता और सरसता का भान होता रहे। इंद्रिय समूह हमें इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं। यदि उनका उचित संयमित विवेकपूर्ण व्यवस्थापूर्वक उपयोग किया जा सके तो हमारा भौतिक सांसारिक जीवन पग पग पर सरसता आनंद उपलब्ध करता रह सकता है। दूसरा उपकरण मन इसलिए मिला है कि संसार में जो कुछ चेतन है उसके साथ अपनी चेतना का स्पर्श करके और भी ऊंचे स्तर की आनंद अनुभूति प्राप्त करे। इंद्रियां जड़ शरीर से संबंधित हैं। जड़ पदार्थों का स्पर्श करके ही उस संसर्ग का सुख लूटती हैं। जड़ का जड़ से स्पर्श भी कितना सुखद हो सकता है, इस विचित्रता का अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। चेतन का चेतन के साथ, जीवधारी का जीवधारी के साथ स्पर्श संपर्क होने से मित्रता ममता मोह स्नेह सद्भाव घनिष्ठता दया करुणा मुदिता जैसी अनुभूतियां होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष घृणा जैसे भाव भी पैदा होते हैं, पर उनका अस्तित्व है इसलिए कि मित्रता के वातावरण में संपर्क संसर्ग का आनंद बिखरता रहे। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की विशेषता ही नष्ट हो जाए। वस्तुतः मन की बनावट दूसरों के संपर्क सहयोग स्नेह भावों के आदान प्रदान का सुख प्राप्त करने में है। मेलों ठेलों में सभा सम्मेलनों में जाने की इच्छा इसलिए उठती है कि उन जन संकुल स्थानों से व्यक्ति की घनिष्ठता न सही समीपता का अदृश्य सुख तो अनायास मिलता ही है। चूंकि इंद्रिय सुख और जन संपर्क की घनिष्ठता में सहायक एक और नया माध्यम सभ्यता के विकास के साथ साथ बनकर खड़ा हो गया है, इसलिए अब प्रिय वो भी लगने लगा है। इस तीसरे मनुष्यकृत आकर्षण तथ्य का नाम है धन। धन में स्वभावतः कोई आकर्षण नहीं, इसमें इंद्रिय समूह या मन को पुलकित करने वाली कोई सीधी क्षमता नहीं। धातु के सिक्के या कागज के टुकड़े भला आदमी के लिए प्रत्यक्षतः क्यों आकर्षक हो सकते हैं, पर चूंकि वर्तमान समाज व्यवस्था के अनुसार धन के द्वारा इंद्रिय सुख के साधन प्राप्त होते हैं, मैत्री भी संभव होती है, इसलिए धन भी प्रकारांतर रूप से मन का प्रिय विषय बन गया है। अस्तु धन की गणना भी सुखदायक माध्यमों से जोड़ ली गई है। 3 शरीरों को जीवात्मा धारण किए हुए है। तीनों की 3 रसानुभूतियां हैं। ऊपर 2 की चर्चा हो चुकी। स्थूल शरीर की सरसता इंद्रिय समूह के साथ जुड़ी हुई है। आहार निद्रा भय मैथुन जैसे सुख इंद्रियों द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है। मन की सरसता मैत्री पर जनसंपर्क पर अवलंबित है। परिवार मोह से लेकर समाज संबंध नेतृत्व सम्मेलन उत्सव आयोजन जैसे संपर्क परक अवसर मन को सुख देते हैं। घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न करके वो समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बांध लेता है और उन घटनाक्रमों में खट्टी मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है। उपन्यास सिनेमा अखबार रेडियो आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते हैं और प्रिय लगते हैं। तीसरा रसानुभूति उपकरण है अंतरात्मा। उसका कार्यक्षेत्र कारण शरीर है। उसमें उत्कृष्टता उत्कर्ष प्रगति गौरव की प्रवृत्ति रहती है, जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है। मनुष्यता की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे, इसके लिए उसमें भी एक रसानुभूति विद्यमान है। उसका नाम है वर्चस्व यश कामना नेतृत्व गौरव प्रदर्शन। उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है, ताकि वो स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषार्थी पराक्रमी बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश मान प्रदान करें। कारण शरीर के साथ एक तथ्य और जुड़ा है कि यदि इसे सही दिशा न मिले और विकृति की ओर मुड़ जाए
तो अहंता, बड़प्पन की ललक, उद्दंडता के रूप में इसकी परिणति हो सकती है। श्रेष्ठता सहज है, मानवीय गरिमा के अनुरूप है, परंतु जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जो मनुष्य के पल्ले बंधे रहते हैं, सतत संघर्ष हेतु उसे उत्तेजित करते हैं। उनके सामने माथा टेक देने वाले आत्मिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर पाते, भ्रम में उलझकर अपनी दुर्गति और करा लेते हैं। कारण शरीर रसमय संवेदना का समुच्चय काया का एक अमूल्य उपकरण है। इसका सुनियोजन कर व्यक्ति देशभक्त, सुधारक, परमार्थ परायण, विभूतिवान बनता है। सत्य प्रवृत्तियों के साथ सम्मान एवं यश तो सहज ही जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे आकर्षणों एवं चाटुकारों की निंदा प्रशंसा से प्रभावित न होकर स्वयं को सन्मार्गगामी बनाए रखते हैं। जब भी कभी प्रयत्न पुरुषार्थ के साथ उच्च स्तरीय प्रयोजन जुड़ जाते हैं तो यही कारण शरीर कलाकारिता, साहित्य, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति, दलितोत्थान, वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचा कर रहता है। अभी तक हुए महामानवों ने इसी स्तर की साधना की है। दैवी अनुग्रह उन पर लोक सम्मान और जनसहयोग के रूप में बरसा है। यश न पचाने वालों ने अब तक विश्व में सारी दुर्भिसंधियां रची हैं। सारे षड्यंत्रों, कलह, द्वेष के मूल में अहम की विकृति ही मुख्य भूमिका निभाती है। इन सभी में वे सभी विशेषताएं विद्यमान थीं जो उन्हें ऋषि देवदूत स्तर तक पहुंचा सकती थीं। लेकिन जीवन का एक भटकाव, शरीर के इस उपकरण का विकृत मोड़ मनुष्य को उस श्रेष्ठता से वंचित कर देता है जिसका कि वो श्रेयाधिकारी आसानी से बन सकता था। मानव का ये विश्लेषण उस स्तर तक करना इस कारण अभीष्ट भी है कि अगणित व्यक्ति अपने जीवन प्रवाह के हिचकोलों के मूल कारण को समझ नहीं पाते। संक्षेप में ये मनुष्य के 3 शरीरों की 3 रसानुभूतियों की चर्चा हुई। हमारी अगणित योजनाएं, इच्छा, आकांक्षाएं, गतिविधियां इन्हीं 3 मूल प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। जो कुछ मनुष्य सोचता और करता है उसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान ने ये 3 उपहार जीवन को सरसता से भरा पूरा रखने के लिए दिए हैं। साथ ही उनका अस्तित्व इसलिए भी है कि व्यक्ति निरंतर सक्रिय बना रहे। इन सुखानुभूतियों को प्राप्त करने के लिए उसके तीनों शरीर निरंतर जुटे रहें।